अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीजी, पता चला? जीजी कहाँ है टीना? नहीं जीजी, वो सासू माँ, तेजस, उज्जवल जी, वो क्या? कौन? क्या? बोलो ना। जीजी, ऐसा लग रहा है कि कोई उन पर जादू से वार कर रहा है। शायद नंदिनी भाभी। जीजी जीजी जीजी, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? एक लंबी सांस लो, बस शांत हो जाओ। पर जीजी, अगर ऐसा रहा तो वो तीनों मर जाएंगे। तो मर जाने दो ना, वही तो चाहिए ना रंबा हमें, कि कोई मर जाए, इस घर में अशांति फैले। पर जीजी, वो तो हमारे साथ ही है ना। हमारा कोई साथी नहीं होता रंबा, और मेरा मकसद तो यही था ना, इस पूरे घर में अशांति फैलाना। फिर चाहे ये उन्हें मारे या वो इन्हें मारे, अशांति तो फैल गई ना। और जितनी जल्दी अशांति फैलेगी रंबा, उतनी जल्दी मेरा ज्वालामुखी फूटेगा। हाँ। जब तक इस घर में अशांति फैलती है, तब तक मैं पार्वती को देख कर आती हूँ। नहीं माँ, रुक जाओ। मोक्ष भैया को नहीं, प्लीज माँ। नंदिनी, छोड़। आखिर घर के सब लोग गए कहाँ? माँ बस, नहीं, मोक्ष भैया को नहीं। अब बस, मैं आपको ऐसे और बुराई की तरफ जाते हुए नहीं देख सकती। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे किसी ने धक्का मारा। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? हे भोलेनाथ, इस घर में हो क्या रहा है? हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ कौन कर रहा है? दामिनी, तुम? पहचान गई मुझे? कितने अच्छे से जानती है ना तू मुझे। तुझे क्या लगता है तू वो 8 कलश भर देगी और शिवाय को वापस ले आएगी? शिवाय मेरे पति है और मैं उन्हें वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। पति? हाँ, पति। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और मेरे और शिवाय का रिश्ता भी 7 जन्मों का ही है। तेरा ये 7 जन्म का रिश्ता मैं इस जन्म में तोड़ूंगी। समझी? तू हर चुनौती पूरी करती है ना, मैं भी तो देखूं तू ये चुनौती कैसे पूरी करती है। हाँ, शिवाय वापस आएगा, जरूर वापस आएगा, लेकिन तेरी अच्छी शक्तियों के साथ नहीं, बल्कि मेरी शैतानी शक्तियों के साथ। जिस दिन इस घर में अशांति पूरी तरह से फैल जाएगी, उस दिन वो ज्वालामुखी फटेगा। शिवाय के अंदर शैतानी आत्मा वास करेगी। शिवाय मेरा होगा, वो नागमणि मेरी होगी, और इस पूरे ब्रह्मांड पे मैं राज करूंगी। हे भोलेनाथ, ये अनर्थ नहीं हो सकता। माँ ये सब क्या कर रही है? मुझे इन्हें रोकना होगा।
अरे क्या है ये सब? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये सब क्या है? ये क्या कर रही थी आप तो बड़ी हैं। अगर आप ये सब करेंगी तो जरा सोचिए आपके बच्चों पर क्या असर होगा, वो क्या सीखेंगे आपसे। और शिवाय, अगर शिवाय को पता चला कि आप ये सब कर रही हैं तो क्या बीतेगी उस पर। नंदिनी, ये सही कह रहे हैं। हम भी कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे अम्मा। हमें तो पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखना था और हम ये देखो अपने परिवार को मोतियों की तरह बिखेरने जा रहे थे। अम्मा, तूने जो किया इसे रोक करके अच्छा किया है। बहुत बधाई पार्वती, आज तुमने साबित कर लिया कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुमने अपनी परीक्षा के इस क्रम में एक और कलश एकत्रित कर लिया। जय भोलेनाथ। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर से सब कुछ रुक गया। मुझे पता है ये सब कुछ उस नागिन का किया हुआ है। हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनती है वो। जीजी, वैसे जीजी एक बात कहूँ, उस पार्वती में ना कुछ तो बात है। उस पार्वती में मैं इतने सालों से देख रही हूँ, वो कभी हार नहीं मानती। नहीं मतलब वो पारो के रूप में भी कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटी, और देव के साथ ही तब भी उसने कभी हार नहीं मानी। आज से मोहिनी की कहानी खत्म। चीची, उसे ना हराना आसान नहीं है। उसके पास ना एक ऐसी ताकत है, आपसे भी बड़ी ताकत है उसके पास, प्यार की ताकत। और जीजी वो ताकत ना अभी भी उसके पास है। जीजी आप सोचिए ना, 30 सालों से वो अपनी नागिन शक्तियों से अनजान थी, लेकिन फिर भी आपकी हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देती रही। आपकी ना वो बैंड बजाती रही। ज्यादा मुंह खुलने लग गया आजकल। भूल गई कि कौन हूं मैं? नहीं सॉरी जीजी, वो तो मैं तो बस वो ऐसी मेरे मुंह से निकल गया जीजी। आपको आज तक नागमणि नहीं मिली। नागमणि गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ का अपमान हो जाएगा। सॉरी जीजी, सॉरी। तुमने वो तो सुना होगा ना रंभा, कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले निकलकर भागते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे जहाज को पार्वती जैसा तूफान डुबा पाएगा? बल्कि मेरा ये जहाज मुझे शिवाय तक लेकर जाएगा, समझी तुम? और उसके अंदर मैं पूरी आत्मा डालकर उसे जिंदा करूंगी, अपना बनाऊंगी। देखना तुम। यथार्थ जी, हम धरती पे वापस कब जाएंगे? पता नहीं, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्वती बहुत जल्द तुम्हें धरती लोक पर वापस ले जाएगी। यमराज जी। पार्वती, तुम यहाँ? यमराज जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। भोलेनाथ की दी हुई चुनौती अब और पूरा नहीं कर पाऊंगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? शिवाय, इस समय धरती पर हमारे परिवार में जो कोहराम मचा हुआ है, उस सब के बाद तो मैं यही कहूंगी कि अच्छा है ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं हो। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? जी यमराज जी,
अब मैं अष्टलक्ष्मी नहीं बन पाऊंगी। अब मैं कोई चुनौती पूरी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अच्छा होगा आप शिवाय को अपने साथ यहाँ यमलोक में ही रखिए। शिवाय, मुझे माफ कर देना। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगे। ठीक है, यदि तुम्हारा यही फैसला है तो हम महादेव के दिए हुए 8 कलश वापस लेते हैं। जी यमराज जी। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।